दोस्तों टाइटन पनडुब्बी का मलबा टाइटैनिक जहाज के मलबे से 1600 फीट दूर मिला है। ओशन गेट कंपनी ने बताया है कि टाइटन पर सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई है। इस पनडुब्बी पर सवार 5 लोगों में से 4 अरबपति और एक कारोबारी थे। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने गुरुवार शाम तक पनडुब्बी में ऑक्सीजन खत्म होने की आशंका जताई थी। मॉडर्न सी 130 हरक्यूलिस P-8 समेत 16 एयरक्राफ्ट इस पनडुब्बी की खोज में और बचाव में लगे हुए थे। दोस्तों आप इस वीडियो के अंदर जानोगे कि जान जोखिम में डालकर समुद्र में 13,000 फीट नीचे अरबपति आखिर क्यों गए थे। क्या है टाइटैनिक टूरिज्म, जिसके एक टिकट के लिए 2 करोड़ रुपए तक खर्च करते हैं लोग। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज से करीब 111 साल पहले 15 अप्रैल सन 1912 को उत्तरी अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक नाम का एक जहाज डूब गया था। वैसे दोस्तों आपने टाइटैनिक मूवी तो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो एक बार देख जरूर लेना, क्योंकि वो मूवी इसी कहानी पर बेस्ड है, जिसके अंदर शुरू से लेकर एंड तक बताया गया था कि आखिर टाइटैनिक जहाज डूबा तो डूबा कैसे। सॉरी दोस्तों, मैं अपनी लाइन से थोड़ा हट गया। इसमें करीब 1500 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना के 73 साल बाद यानी कि सन 1985 में कनाडा के पास न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास इस जहाज का मलबा मिला। ये मलबा समुद्र के करीब 13,000 फीट नीचे था। इस मलबे की जानकारी फैलते ही लोग इसे देखने की इच्छा जाहिर करने लगे। 2021 में अटलांटिक में पड़े इस मलबे को देखने के लिए अमेरिकी कंपनी ओशन गेट ने टाइटैनिक टूरिज्म की शुरुआत की। 18 जून से जो पनडुब्बी गायब है वो 4 अरबपतियों समेत 5 लोगों को लेकर टाइटैनिक टूरिज्म पर गई थी। दोस्तों हाइड्रोस्पेस ग्रुप के मालिक विलियम कोहन के मुताबिक कुछ लोगों को हवाई द्वीप और कैरेबियन द्वीप के करीब समुद्र की गहराइयों में जाना पसंद है। यहाँ समुद्र के अंदर कलरफुल लाइफ और चट्टानें लोगों को रोमांचित करती है। दोस्तों अमेरिकी पब्लिक रिलेशन कंपनी टारा के मालिक डी अनुंजियो का कहना है कि अमीर लोगों के लिए पैसा ज्यादा महत्व नहीं रखता, वो जीवन में रोमांच करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसे जीवन भर ना भुला पाए। इसी वजह से अमीर लोग इस तरह की समुद्री यात्राएं करते रहते हैं। 8 दिन की यात्रा, एक टिकट 2 करोड़ रुपए का। दरअसल ओशन गेट कंपनी टाइटैनिक टूरिज्म पर ले जाने के लिए एक व्यक्ति से करीब 2.50 लाख डॉलर यानी करीब 2 करोड़ रुपए लेती है। कनाडा के सेंट जॉन न्यू फाउंडलैंड के इस यात्रा की शुरुआत होती है। ये समुद्री यात्रा 8 दिन और 7 रात की होती है। कंपनी इस टूर पर एक बार में ज्यादा से ज्यादा 5 लोगों को लेकर जाती है। दोस्तों ट्रैवल कंपनी ब्राउन एंड हुडसन के फाउंडर फिलिप ब्राउन का कहना है कि इस समुद्री यात्रा को और ज्यादा रोमांचक बनाने के लिए इस तरह की कंपनियां एक और पैकेज ऑफर करती है। इसके लिए हर व्यक्ति से 2,93,535 डॉलर यानी करीब 2.5 करोड़ रुपए तक लिए जाते हैं। इस यात्रा पर जाने वाले लोगों को 1 महीने पहले से ही तैयार किया जाता है। पनडुब्बी लोगों को लेकर समुद्र की 19,000 फीट की गहराई तक जाती है। दोस्तों ओशन गेट की वेबसाइट पर जाकर कोई भी टाइटैनिक टूरिज्म के लिए अपना स्लॉट बुक कर सकता है। हालांकि इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी तय किया गया है, जैसे 18 साल से ज्यादा उम्र वाले टाइटैनिक टूरिज्म पर ही जा सकते हैं। नंबर 2, कनाडा से ये यात्रा शुरू होती है, ऐसे में वहां जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा जरूरी है। नंबर 3, 1 सप्ताह तक पनडुब्बी में रहने की क्षमता हो। नंबर 4, पानी के अंदर किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हो। नंबर 5 एंड लास्ट, 6 फीट की सीढ़ी पर तेजी से चढ़ने और 10 किलो तक का वजन आसानी से उठा सकते हो। जो भी इन 5 क्राइटेरिया को पूरा कर लेता है उसी को जाने के लिए अनुमति दी जाती है। दोस्तों मरीन टेक्नोलॉजी सोसाइटी ने इस बारे में बताया है कि टाइटैनिक टूरिज्म के दौरान सुरक्षा के सभी मानकों का ख्याल रखा जाता है। इनका दावा है कि बीते 50 सालों में पनडुब्बी यात्रा के दौरान कोई बड़ी घटना नहीं घटी है। जिस पनडुब्बी से अरबपति गए थे वो दुनिया की सबसे मॉडर्न और एडवांस सबमर्सिबल है। हालांकि पनडुब्बी पायलट रह चुके ऑफर कैटर का कहना है कि सुरक्षा के चाहे कितने भी इंतजाम हो, लेकिन इस तरह की समुद्री यात्रा बेहद खतरनाक होती है। पनडुब्बी को खोज निकालने के लिए बचाव अभियान चलाना मुश्किल क्यों है? दरअसल लापता टाइटन पनडुब्बी के लिए बचाव अभियान चलाना बहुत मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि अमेरिकी नौसेना की ज्यादातर पनडुब्बियां सिर्फ 800 फीट की गहराई तक ही जा सकती है। दुनिया में अब तक सबसे ज्यादा 1575 फीट की गहराई तक बचाव अभियान चलाया गया है। सन 1973 में रोजर चैपमैन और रोजर मेलिंसन 3 दिनों तक कनाडा के करीब समुद्र में अपनी पनडुब्बी मीन 111 के साथ गायब थे, तब उन्हें बचा लिया गया था। लेकिन टाइटैनिक का मलबा
करीब 13,000 फीट की गहराई में है, इसलिए इस पनडुब्बी पर सवार लोगों को बचा पाना मुश्किल लग रहा है। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि लापता पनडुब्बी में अटैचमेंट पॉइंट नहीं है, जिसकी वजह से बचाव अभियान चलाना आसान नहीं है। दोस्तों, टाइटन पर सवार अरबपतियों के जिंदा बचने की संभावनाएं कम क्यों थी? तो CNN के मुताबिक टाइटैनिक टूर पर गए लोगों के बचने की संभावनाएं बेहद कम थी। इसकी 3 वजह है, चलिए जानते हैं। नंबर 1, अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने संभावना जताई थी कि टाइटन में गुरुवार को ऑक्सीजन खत्म हो सकता है। ऐसे में ऑक्सीजन खत्म होने से पहले टाइटन का पता चल पाता, तभी पैसेंजर की जान बच पाती। नंबर 2, 13,000 फीट से भी ज्यादा गहराई में जाकर टाइटन पनडुब्बी गायब हुई। यही वजह रही कि उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही थी। नंबर 3 एंड लास्ट, इंग्लैंड के फोरेंसिक भूविज्ञान एक्सपर्ट जेमी फ्रिंगल के मुताबिक पानी में बचाव कार्य करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि समुद्र एक बेहद चुनौतीपूर्ण वातावरण है। इसमें पानी के कई सारे स्तर होते हैं, धाराएं होती है और समुद्र तल भी जमीन की तुलना में काफी उबड़ खाबड़ होता है। सिर्फ इन 3 कारणों की वजह से उनको जिंदा बचा पाने की सारी संभावनाएं कम हो गई थी। आखिर क्या है डार्क टूरिज्म, जो पनडुब्बी लापता होने के बाद से चर्चा में है? मैं बताता हूँ। ग्लासगो कैलेडोनियन विश्वविद्यालय स्कॉटलैंड के टूरिज्म सिलेबस के प्रोफेसर जे जॉन लेनन वॉशिंगटन पोस्ट को बताते हैं कि डार्क टूरिज्म घटना नहीं बल्कि एक शब्द है। दरअसल अपने साथियों के साथ रिसर्च के दौरान उन्हें पता चला है कि सन 1815 में हुई वाटरलू की लड़ाई देखने कई लोग गाड़ियों में गए थे। उन्हें पता था कि इस दौरान वो मारे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो रोमांच के लिए जंग के मैदान में जाते थे। उनका दावा है कि इसके बाद ही सन 1996 में उन्होंने पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया था। आज के समय में डार्क टूरिज्म में लोग उन जगहों पर जाना पसंद करते हैं जहां पर त्रासदी के निशान आज भी मौजूद है। दरअसल इन जगहों पर जाकर लोग युद्ध की विभीषिका, बड़ी आपदा, दुख और नरसंहार की कहानी को देखते हैं। वहीं टाइटन पनडुब्बी से भी 5 लोग टाइटैनिक जहाज के मलबे को ही देखने के लिए समुद्र के अंदर गए थे। दोस्तों, न्यूज एजेंसी AP की रिपोर्ट के अनुसार ओशन गेट कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि हमने टाइटैनिक पनडुब्बी में सवार सभी यात्रियों को खो दिया। इस हादसे पर हम शोक व्यक्त करते हैं। दुख की इस घड़ी में हमारी संवेदनाएं उन 5 यात्रियों के परिवार के साथ है। हालांकि ये दुखद हादसा हुआ कैसे, इस बारे में कंपनी ने अभी विवरण नहीं दिया। कुछ खोजकर्ताओं का मानना है कि जो पनडुब्बी रविवार 18 जून की सुबह 6 बजे उत्तर अटलांटिक महासागर में अपनी यात्रा के दौरान लापता हो गई थी, उसके चालक दल के पास 4 दिन के लायक ही ऑक्सीजन था। गुरुवार सुबह वो ऑक्सीजन भी खत्म हो गई थी। दोस्तों, 5 दिन तक चलती खोज नहीं बचा पाए खोजी। दरअसल टाइटन पनडुब्बी के लापता होने की सूचना मिलते ही अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा समेत कई देशों के खोजकर्ता की टीम सर्च ऑपरेशन में जुट गई थी। हालांकि 4 दिन तक किसी को समुद्र में वो पनडुब्बी नहीं मिली। दोस्तों, सर्च ऑपरेशन करते करते करीब 96 घंटे बीत चुके थे और जैसा कि पहले बताया गया था कि पनडुब्बी के अंदर सिर्फ 4 दिन का ही ऑक्सीजन बाकी था और वो भी खत्म हो चुका था। US कोस्ट गार्ड ने एक बयान जारी किया कि मध्य अटलांटिक महासागर में जहां 1912 में टाइटैनिक जहाज डूबा था, उसी के पास उन्हें एक पनडुब्बी का मलबा भी मिला है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि ये मलबा उसी पनडुब्बी का है जो 18 जून 2023 को लापता हुई थी। वैसे हादसे की वजह क्या रही होगी ऐसे डूबी पनडुब्बी, लिए जानते हैं। पनडुब्बी के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजहों में जानने की कोशिश की जा रही है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि लापता पनडुब्बी में 10 साल पुराने गेमिंग कंट्रोलर का इस्तेमाल किया गया था, जिसने काम करना बंद कर दिया होगा। वही कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पनडुब्बी जब गहराई में जा रही थी तो उसमें तकनीकी खराबी भी आ गई होगी और ये भी हो सकता है कि वो टाइटैनिक जहाज के मलबे से टकराकर फंस गई। वैसे अभी इन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। जुटाए गए सबूतों का क्या किया जा रहा है मूल्यांकन। अमेरिकी अधिकारियों ने 22 जून को एक ट्वीट कर हादसे के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ओशन गेट की टाइटन पनडुब्बी को खोजने का अभियान समाप्त हो गया है। उसमें 4 अरबपति और एक कारीगर यात्री सवार थे। दुर्भाग्य से वो 5 लोग जिंदा नहीं है। बहरहाल वहां से जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर जानकारी का मूल्यांकन किया जा रहा है। साथ ही पनडुब्बी के ओनर ने हादसे पर दुख जताते हुए उसमें सवार लोगों को सच्चा खोजकर्ता बताया है और ये भी कहा कि उन यात्रियों के अंदर अद्भुत साहस है और महासागर की खोज के लिए खासा जुनून भी था। पनडुब्बी में सवार 5 अरबपति यात्री टाइटैनिक जहाज के अवशेष को देखने के लिए गए थे। उस पनडुब्बी में ब्रिटिश पाकिस्तानी अरबपति शहजादा दाऊद, एंग्रो कॉर्प के उपाध्यक्ष और उनका बेटा सुलेमान, ब्रिटिश अरबपति हामिश हार्डिंग, फ्रांसीसी पर्यटक पॉल हेनरी नार्गुलेट और ओशन गेट के CEO टॉकटन रश सवार थे। वैसे दोस्तों, अगर आपका वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हो। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।